इनिशियलाइजिंग 2D एरे, यानी 2 डायमेंशनल एरे को हम लोग इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज को सेव किस तरह करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग अपने एरे को डिफाइन किस तरह करते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे के अंदर जब हमने उसको डिफाइन कर लिया तो वैल्यूज को किस तरह सेव करते हैं। तो एक मिसाल के साथ शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक इंटीजर एरे बनाना है जिसका नाम हमने रखा ARR, और इसके हमने कहा कि इसके अंदर 3 रोज होंगी और हर रो और यानी और टेबल के अंदर 3 रोज होंगी और 4 इसके अंदर कॉलम्स होंगे। अब ये तो हमने इसको डिफाइन कर दिया। अब इसको इनिशियलाइज करने के लिए सिंपल हमने एक इक्वल्स टू का साइन लगाना है और फिर मीडियम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है। इन मीडियम ब्रैकेट्स के अंदर जितनी हमारे पास रोज हैं हमने उतने ही मीडियम ब्रैकेट के सेट बना देने हैं। मीडियम ब्रैकेट के सेट से मुराद के एक आपके पास ओपनिंग मीडियम ब्रैकेट यानी कि ये वाली ब्रैकेट और फिर एक क्लोज, तो ये दोनों का एक सेट बन गया। ये पहली रो के लिए बनाया हमने, फिर कोमा लगाया, दूसरी रो के लिए बनाया, फिर कोमा लगा के तीसरी रो के लिए बनाया। टोटल 3 ही रोज थी, तो बस यहाँ पर हमने एंड कर दिया। और ये जो हमने सेट्स बनाए हैं इनके बाहर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमने ये मीडियम ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अब जो अंदर वाली हैं जो हमने हर रो के लिए बनाई हैं, इसके अंदर हम लोग हर रो की वैल्यूज लिखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह का एरे बनाना था। इस टेबल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि 4 रोज मौजूद हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले अपना साइज क्या कर देंगे, 4 रोज हम लोग कर देंगे, 4 रोज कर दी, और उसके बाद कितने कॉलम्स, 2 कॉलम्स, और हर रो के लिए हमने ये ब्रैकेट्स लगाने थे। तो हमने पहले 3 रोज के लिए लगाए थे, तो अब हमने चौथी रो के लिए भी लगा दिया, और इन ब्रैकेट्स के अंदर हर रो की वैल्यूज लिख देंगे। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि पहली रो की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 और 5 6। तो इस कर्ली ब्रैकेट्स यानी मीडियम ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 कोमा अगली वैल्यू यानी कि, और फिर 5 6 उसकी रो की अगली वैल्यू। फिर इसी तरह अगली रो में आ जाएंगे 1 2 1 2 3 3, और जो अगला पेयर था या सेट था मीडियम ब्रैकेट्स का उसके अंदर वो लिख देंगे वैल्यू 1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 एंड 3 3। इसी तरह ये हमने 2 रोज बना ली, और इसी तरह बाकी 2 रोज की वैल्यूज भी हम लोग इधर लिख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि बाकी 2 रोज को भी फिल कर दिया गया है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सिर्फ एंड करके सेमी कॉलन लगाना है, और ये हमने जो है इस एरे को इनिशियलाइज कर दिया, यानी कि जब उसको डिफाइन कर दिया तो उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज को सेव भी कर दिया। अब यही काम हम लोग एक और तरीके से भी कर सकते थे। वो किस तरह, हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन को कॉपी किया और सिंपल मीडियम ब्रैकेट्स लगाई, और जितनी भी वैल्यूज थी उस टेबल के अंदर उनको एक तरतीब में लिख दिया, कोमा के साथ सेपरेट करके। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं कि पहली वैल्यू 1 2 3 4 वो यहाँ पर आ गई, फिर 5 6, फिर 1 2 1 2 3 3, और इसी तरह बाकी वैल्यूज 1 4 3 4 80 1312 78, ये हमने तमाम उसकी जो वैल्यूज थी इनको यहां पर ही लिख दिया। तो इसी काम को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और इस तरह भी करवा सकते हैं। दोनों हमारे पास सही तरीके हैं, लेकिन जो ये वाला तरीका है ये हमारे पास ज्यादा रीडेबल होता है आसानी से, यानी इसको पढ़ा आसानी से जा सकता है। कैसे, इस तरह के देखें, मुझे यहाँ पर इस पे सिर्फ नजर दोहराते ही पता चल जाएगा कि ये पहली रो है, क्योंकि उसके साथ करली ब्रैकेट्स यानी मीडियम ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। फिर कोमा के बाद मुझे पता चल जाएगा ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, मुझे देख के ही आसानी पता चल जाएगा। लेकिन इस तरह के तरीके में ये जो हमने नीचे काम किया है, काम तो ये भी सही है, लेकिन देखते साथ ही जो प्रोग्रामर होगा, जो कोड लिख रहा होगा, जिस तरह मैं यहाँ पर अभी कोड लिख रहा हूँ, मुझे देखते ही नहीं पता चलेगा कि पहली रो कहाँ से कहाँ तक है। उसके लिए मुझे साइज देखना पड़ेगा, और वो मुझे थोड़ा सा एक मुश्किल लगेगा काम। यहाँ पर अगर इसके साथ कंपेयर करें तो देखते ही पता चल जाएगा। तो ये मेथड जरा ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे होते हैं तो हमने एक चीज का खास ख्याल रखना है कि जब भी हम लोग इनिशियलाइज करें वैल्यूज को एरे बनाते हुए, 2 डायमेंशनल एरे बनाते हुए, तो वहां पर हमने उसका कॉलम जो है वो लाजमी बताना है। कॉलम मस्ट बी स्पेसिफाइड, यानी ये जो कॉलम का साइज था, ये 2 जो यहाँ पर लिखा हुआ था, ये बताना बहुत जरूरी है। जबकि रो कैन बी लेफ्ट आउट, यानी कि जो रो साइज है कि कितनी रोज है ये मैं ना भी लिखूं तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, और एंड में जब ये हम लोग सेव करवा लेंगे तो हमारे पास एरे का साइज वही रहेगा 4/2, यानी 4 रोज 2 कॉलम्स।
तो यहाँ पर रो का साइज हम लोग बेशक ना भी लिखें, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉलम का साइज लिखना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर ये कॉलम का साइज हटा दूं लेकिन रो का लिखा रहने दूं तो ये यहाँ पर एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉलम का साइज बताना जरूरी है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखा जा सकता है कि कॉलम का साइज बताया हुआ है तो इधर एरर नहीं आएगा, ये बिल्कुल सही तरीके से चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पर कॉलम का साइज नहीं बताया हुआ, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हमारे पास नहीं चलेंगे और एरर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने देखा कि जब कभी भी हम लोग 2D एरे बनाएंगे प्रोग्रामिंग में, उसके ऊपर कोई भी काम करेंगे तो उसको डिफाइन करने के बाद, यानी उसकी डाटा टाइप, उसका नाम और उसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने के बाद उसके अंदर वैल्यूज किस तरह सेव करवाते हैं या उसको इनिशियलाइज किस तरह करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।